वन भैंसों की सबसे शुद्ध प्रजाति छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1978 में गठित हुआ था। यहाँ वन भैंसों की सबसे शुद्ध प्रजाति पाई जाती है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जा सकता है। कुटरू वन, जो कि वन भैंसों का घर कहलाता है, वो भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जबकि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, आप इसके बारे में जानते हैं, 1441 वर्ग किलोमीटर के साथ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में इसे टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने का जो कार्य है वो चल रहा है। और केंद्र को पिछली जो राज्य शासन था, पिछली सरकार थी, उसने प्रस्ताव भी भेजा था। संभवतः इस कार्यकाल में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपको टाइगर रिजर्व बनते दिख सकता है। जबकि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान राज्य का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। रिसस बंदर, उड़न गिलहरी, पहाड़ी मैना जैसे प्रमुख जीव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कुटुब मसर की गुफा भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 71% मतदान हुए हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 में छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 71% मतदान हुए हैं। 71.06% मतदान हुए हैं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 11 जो सीटें हैं, सभी में मतदान समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगा जनजाति में महिलाओं का वस्त्र किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कपची। तो बैगा जनजाति में महिलाओं के वस्त्र को कपची के रूप में जाना जाता है। इसको याद रखना है। ये ट्रेडिशनल जीएस से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, बैगा जनजाति आप जानते हैं गोदना प्रिय जनजाति है, और महिलाओं के वस्त्र को कपची कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में साड़ी को लुगरा कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को मिलाकर औसतन मतदान कितने प्रतिशत हुआ है? तो इसका भी सही जवाब 71% है। 71.01% के साथ छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों में औसत मतदान दर्ज किया गया है। ठीक है, लोकसभा निर्वाचन की सभी सीटों का निर्वाचन छत्तीसगढ़ में अब समाप्त हो चुका है। देखिए, टोटल जो अभी निर्वाचन है वो लगभग 7 से 8 चरणों में हो रहा है, और अंतिम जो मतदान है वो 1 जून तक होगा। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा। अब देख रहे हैं हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है मुंबई सिटी ने जीता है, मोहन बागान को हराकर। ठीक है, तो मोहन बागान को हराकर मुंबई सिटी ने खिताब जीता है इंडियन सुपर लीग 2023-24। और ये आप जानते हैं फुटबॉल का जो सीरीज़ है उसको बोला जाता है। जैसे आईपीएल होता है, वैसे ही फुटबॉल के लिए इंडियन सुपर लीग होता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो 2023-24 का जो ये संस्करण था, ये 10वां संस्करण था इंडियन सुपर लीग का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है करीना कपूर को। तो हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर को नियुक्त किया है। यूनिसेफ आप जानते हैं कि ये बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। उनके एजुकेशन, उनके प्रगति से संबंधित कार्य करने वाली संस्था है, जिसके लिए करीना कपूर को चुना गया है। ये इसकी ब्रांडिंग करेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं? तो इसका सही जवाब है 23 देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं। तो लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखने के लिए 23 देशों के जो प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सर्वाधिक पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत है। और भारत में जिस तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा के लिए, वह अभूतपूर्व है। किसी भी दूसरे देश में इतना बड़ा निर्वाचन नहीं होता। 543 सीटों के लिए ये निर्वाचन देखने जो है 23 देशों के प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं। अब ये अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व का तीसरा सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और चीन। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, विटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका सही जवाब है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल में इन वीडियोस के पीडीएफ बीच बीच में प्रदान किए जाते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पिछले जो हमारा वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी हमारे पेजेस हैं, वहाँ भी आप फॉलो करके हमें सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। तो चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ से किसने 2024 के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर ने छत्तीसगढ़ में 2024 के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं बस्तर में। ठीक है, और इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाया जा सकता है और बहुत ही अच्छे अच्छे जो सामान हैं उनको बनाया जा सकता है और प्लास्टिक वेस्टेज को कम किया जा सकता है, जो कि एक अभिनव प्रयास है। ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरधाम के किस स्थान में शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है? आपके ऑप्शन है बांधाटोला, भैयाथान, प्रेमनगर या प्रतापपुर। तो इसका सही जवाब है बांधाटोला। ठीक है, तो बांधाटोला को छोड़ के बाकी 3 स्थान एक्चुअल में कबीरधाम में है ही नहीं, ये सब सूरजपुर ज़िले के पार्ट हैं। तो इस तरीके से आप अगर छत्तीसगढ़ की थोड़ी जानकारी रखते हैं तो अच्छे जो सवाल होते हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं वो भी आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस का भी प्रयोग हम लोगों को करना पड़ता है एग्ज़ाम में, उससे हमारा स्कोर और अच्छा हो जाता है। ठीक है, कई बार बहुत कठिन क्वेश्चन और पढ़े हुए जो क्वेश्चन नहीं रहते हैं वो भी हमसे बन जाते हैं कॉमन सेंस के जरिए। ठीक है, तो कबीरधाम के किस स्थान में शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है? बांधाटोला। बांधाटोला को इसलिए भी याद रखना है कि इसने एक रिकॉर्ड जैसा बना दिया है कि बहुत सारे जो शहद का ये संग्रहण होता है यहाँ। ठीक है, और एक कह सकते हैं 500 किलो जो शहद 8 घंटे में प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से कबीरधाम जो है शहद प्रोसेसिंग यूनिट जो है यहाँ की शुद्ध शहद प्रदान करने में ये बहुत आगे है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इससे क्वेश्चन आपके निकट भविष्य के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद इंदौर की तर्ज में कहाँ वेस्ट फूड से बिजली बनाई जाएगी? तो इसका सही जवाब है डोंगाघाट में। ठीक है, तो डोंगाघाट में पहली बार हैदराबाद इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने का प्रोग्राम रखा गया है और ये डोंगाघाट को याद रखना है, बस्तर साइड पे ही है ये भी। ठीक है, तो वेस्ट फूड से बिजली बनाने का प्रयास कहाँ किया जाने वाला है? छत्तीसगढ़ में किया जाने वाला है और ये डोंगाघाट में किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोटा बेरा जो शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है जसपुर, कोरिया, सुकमा या बस्तर। तो इसका सही जवाब है जसपुर। जसपुर में कोटेबेरा जो शिव मंदिर है वो स्थित है। तो और हाल ही में ये चर्चा में भी रहा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, कि कोटाबेरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जसपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस बल के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। किसके लिए? नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, इसके तहत जो नक्सली हैं उनके ऊपर जो पुलिस बल है उसके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है ताकि या तो वो आत्मसमर्पण करें या तो हो सकता है कि वो मुठभेड़ में मारे जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो घरेलू हिंसा की चिंताएं छत्तीसगढ़ के समक्ष अक्सर आते रहती हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरपुर में विशाल शैल चित्र मिले हैं, यह किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है रायपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार या बेमेतरा। इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब है रायगढ़। तो रायगढ़ में खैरपुर में विशाल शैल चित्र मिले हैं, है ना? तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी प्राचीन शैल चित्र है
आप जानते हैं रायगढ़ में ही कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा, बोतलदा की गुफा, ये सारे स्थल हैं जहाँ पे प्राचीन शैल चित्र, प्राचीन सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं जो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है कि ये बहुत प्राचीन स्थल जो है हमारे कहाँ से मिले हैं, रायगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 159, है ना। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159 है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, और ये काफ़ी कमज़ोर रैंकिंग मानी जा सकती है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो इसको याद रखेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले 2023 की जो रैंकिंग थी उसमें 161वां स्थान था भारत का। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो कोई ख़ास सुधार हमारे यहाँ हुआ नहीं है प्रेस स्वतंत्रता को लेकर। तो प्रेस अगर आप देखेंगे तो या तो लेफ्टिस्ट हमको प्रेस दिखती है या तो राइटिस्ट दिखती है ना। स्वतंत्र रूप से कोई भी अपनी बात रखने की हिम्मत वर्तमान दौर पे करता नहीं है, या हिम्मत नहीं करता या करना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है भारत में। और ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है, इसके द्वारा निकाली जाती है। इसको भी याद रखिएगा। हमारे काम का इतना ही है कि भारत की रैंक क्या है और क्या कहते हैं